नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो अदानी ग्रुप को लेकर समय समय पर रेटिंग एजेंसियां अपना आउटलुक जारी करती हैं और ऐसा ही आउटलुक आया है साहब आज 12:30 बजे के आसपास। वो आउटलुक क्या है, वैसे तो वो पूरी डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे आपको बता ही दी थी, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए ताकि सभी लोगों को इसकी सूचना मिल सके। देखो दोस्तों, फिच एक रेटिंग एजेंसी है जिसने चिंता जाहिर करी है अदानी ग्रुप को लेकर। उसका ये कहना है कि अदानी ग्रुप जिस प्रकार से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है, बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने कारोबार को, उसके लिए उसको कर्ज भी लेना पड़ रहा है। और ये कर्ज वो साहब बैंकों से ले रहा है या किसी और माध्यम से कर्ज अदानी ग्रुप उठा रहा है। और ये कर्ज का बोझ जो बढ़ता जा रहा है, यही सब अदानी ग्रुप के लिए चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, यानी कि साहब एक के बाद एक डील हो रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, एक के बाद एक बड़ी डील अदानी ग्रुप कर रहा है। और इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है और वो पैसा साहब जुटाया जा रहा है बैंकों से कर्ज के रूप में। अब इसी साहब चिंता को जाहिर किया है फिच ने। फिच का कहना है कि साहब इतना भारी भरकम कर्ज आने वाले समय में अदानी ग्रुप के लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है। देखिए दोस्तों, माना जिस प्रकार जो हमारे अदानी जी हैं वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन को कर रहे हैं और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा एम्पायर होगा, अदानी ग्रुप बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बढ़ता कर्ज, जिस प्रकार इकोनॉमिक कंडीशन है उसको लेकर साहब फिच जो है वो चिंतित है। क्योंकि जिस प्रकार साहब वर्ल्ड के हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार सप्लाई डिस्टरबेंस है, उसको लेकर साहब फिच ने अपने जो बयान है, आउटलुक है, वो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात यही रहते हैं तो कैसे साहब कर्ज की अदायगी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर कोई चीज की जा रही है अदानी ग्रुप के द्वारा तो बहुत सोच समझ के और प्लानिंग के साथ की जा रही है। किसी भी बिजनेस का एक्सपेंशन किया जा रहा है तो वो भी साहब बहुत प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि वर्ल्ड के हालात को आप इस समय देखेंगे तो आपको भारत जो है वो सेफ डेस्टिनेशन दिखाई देगा। यानी कि भारत के प्रोडक्ट की डिमांड अब पूरे विश्व में होगी और यही चीज अदानी ग्रुप के जो साहब हमारे अदानी जी हैं वो समझते हैं अच्छी तरह और इसीलिए वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ कर्ज की अदायगी को लेकर चिंता भी है साहब। फिच ने यही तो कहा है कि कैसे कर्ज की अदायगी होगी, इस प्रकार तो दिक्कत परेशानी होगी। तो साहब इन्हीं चीजों को समझते हुए जानते हुए साहब फिच ने एक निगेटिव आउटलुक जारी किया है कि कर्ज, बढ़ता हुआ कर्ज अदानी ग्रुप के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी कर सकता है। और इसी का निगेटिव साहब आपने असर देखा होगा अदानी ग्रुप के स्टॉक पे, चाहे अदानी ग्रीन हो, चाहे अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी पावर हो, आज हल्के दबाव में कारोबार करते हुए नजर आए। 1 से 4% तक की गिरावट थी साहब। लेकिन फिच ने जो निगेटिव आउटलुक जारी किया है ना दोस्तों, जिसकी पूरी मैंने अपनी PDF उसके टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, वो जाके आप देखोगे समझोगे। उसमें उन्होंने एक पॉजिटिव बात भी कही है। कुछ पॉजिटिव बात तो मैंने अभी आपको बता दी कि भारत का जिस प्रकार आने वाले समय में डंका बजेगा और भारत के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, उसके हिसाब से जो बिजनेस एक्सपेंशन किया जा रहा है उसके देखते हुए तो ठीक है। जिस प्रकार ग्रीन एनर्जी की बातें चल रही है और मैक्सिमम ग्रीन एनर्जी में भी साहब जो हमारे अदानी जी हैं वो पैसा लगा रहे हैं, ये बातें हो गई। इसके साथ साथ एक और बात है, वो बात यह है कि साहब गहरे ताल्लुकात हैं हमारे अदानी जी के किसके साथ, हमारे मोदी जी के साथ। ये पॉजिटिव साइन है साहब हमारे अदानी जी के लिए और यही चीज फिच की रिपोर्ट में भी कही गई है। तो एक तरफ फिच ने अगर निगेटिव आउटलुक जारी किया है कर्ज को लेकर, तो दूसरी तरफ उसने पॉजिटिव बयान भी लिखे कि सरकार का जो सहारा, यानी मोदी जी का जो सहारा मिलेगा अदानी जी को, वो बहुत बेनिफिशियली हो सकता है। यानी कि अपने देश के लिए भी और साहब विदेशों में भी। यानी कि आप देखिए जब बिजनेस एक्सपेंशन होगा, माना कि कर्ज होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब बिजनेस एक्सपेंशन होगा, नए नए कारखाने हमारा अदानी ग्रुप जी लगाएंगे, अदानी जी लगाएंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
भारत का डंका बजेगा। अब जो जिस क्षेत्र में वो बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी होगी। मान लिया ग्रीन एनर्जी में वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए श्रीलंका के साथ उन्होंने भी एक डील करी है। इन चीजों को दोस्तों आपको समझना चाहिए। डंका तो अपने देश का ही बजना है, डंका तो साहब अपने देश का ही बजना है। माना कि स्टॉक महंगे हैं, ये बात तो है साहब, स्टॉक बहुत महंगे हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक में साहब बाय करते हुए भी दोस्तों 10 बार सोचना पड़ता है। महंगे तो हैं, और दूसरी तरफ कर्ज की चिंता। लेकिन एक तरफ जब ग्रोथ स्टोरी को देखते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हैं, इतना बड़ा एम्पायर होता हुआ देखते हैं अदानी ग्रुप, तो उसके हिसाब से ये स्टॉक सस्ते भी लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है आपसे कि चुनिंदा स्टॉक पे फोकस करिए जिसमें ग्रोथ स्टोरी हो और जो इस समय सस्ते वैल्यूएशन पे आपको दिखाई दे रहे हो, जैसे अदानी पावर में चले जाइए। इस तरह के स्टॉक दोस्तों आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, जो सस्ते हो और जिनमें ग्रोथ स्टोरी हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मैं समय समय पर आपको पोर्टफोलियो जब सर्विस आप लोग लेते हो मैं उसमें बताता रहता हूं। आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। तो ये एक चिंता जाहिर करी है साहब फिच ने, कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव उन्होंने पॉइंट्स डिक्लेयर, मेरे ख्याल से क्लियर करे हैं। वो सारी चीजें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो विस्तृत रूप से आपको जानने और समझने को मिलेगी। ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। पूरी अपडेट, पूरी साफ डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है। व्हाट्सएप पे कटिंग चलती रहती है। एक बात हो, व्हाट्सएप पे कटिंग चलेंगी दोस्तों, और इसकी जो डिटेल होगी वो टेलीग्राम चैनल पे होगी। तो इन चीजों को समझिए, कटिंग से समझ जाया करिए। कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे डिटेल के साथ लगा हुआ है, उसको पढ़िए। यही पैसे कमाने के जरिए होते हैं शेयर बाजार में। और मुझे आज्ञा दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।